बोल विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक महात्म की जय, बोल शालिग्राम महाराज की जय। आइए भैया दूज का अध्याय श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को शाम को यमराज का पूजन करें। प्रातःकाल द्वितीया को यमुना में स्नान करने से यमपुरी को नहीं जाता। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना से यमराज पूजा किए गए और भोजन कराए गए। नरक वाले यम के अनुचर सब तृप्त हुए, सब पापों से छूट गए। उसका बड़ा उत्सव हुआ। इस दिन भैया दूज वाले दिन यमुना के घर में यमराज आए थे और यमुना मैया ने अपने भाई यमराज को भोजन करवाया था। उसका बड़ा उत्सव हुआ। इस कारण 3 लोक में यम द्वितीया प्रसिद्ध हुई। इसी को भैया दूज कहते हैं। इस दूज को भोजन न करें, प्रीति से बहन के हाथ से भोजन करे। बहन स्वयं अपने भाई को भोजन कराए। बहन को विधान से दान दे। स्वर्ण के अलंकार, वस्त्र, सत्कार इनसे पूजन करे। बहन नहीं होवे तो गुरु की कन्या को देवे। हे राजन, भाइयों का आयुर्दाय बढ़ाने के लिए बहन के साथ प्रति मास में 8 चिरंजीवियों का पूजन करे। पहले भाग में हे मार्कंडेय, हे महाभाग, 7 कल्प जैसे तुम जीते हो वैसे ही मेरा भाई हो। मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम ये 8 चिरंजीवी कहे गए हैं। इनका चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से पूजन करे। भाई को बुलाकर पहले मंत्र पढ़ के रोचना अक्षत लगाए, उसको रोली से उसका तिलक करे और फिर अक्षत लगाए चावल। अर्थ मंत्र जब तक चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, मुनि, धर्म ये सब लोग पृथ्वी में हैं, तब तक मेरे भाई की संतति स्थिर रहे। इस प्रकार मंत्र पढ़ करके भाई के भाल में रोचना दे, फिर भोजन करावे तो भाई 12 महीना खुश रहे। सब रोगों की शांति हो, दुख नाश हो। पृथ्वी राजा बोला, हे नारद, क्षेत्रों में श्रेष्ठ तीर्थ में दया करके सत्य कहो। नारद जी बोले, हे राजन, गुप्त सुनो। सिद्धिदायक, तू स्वप्न नाशक, धर्मयुक्त, सब पाप नाशन, शुभदायक, मुनियों से नित्य सुनने योग्य, दुष्ट ग्रह निवारण, रोग नाशक, आयुर्दाय, धनवर्धन का कारण ऋषि लोग गंगा, यमुना, संगम तथा क्षेत्र व तीर्थों में उत्तम कहते हैं। पुण्य की अपेक्षा करने वाले मुनि लोग तथा मनुष्य लोग, ब्रह्मादिक देवता सफेद और काला जल ऐसे तीर्थ का सेवन करते हैं। विष्णु जी के चरण से उत्पन्न पुण्य रूपी गंगा और सूर्य की कन्या यमुना इनका संगम उत्तम है। स्मरण से पीड़ा नाश करने वाली नदियों में श्रेष्ठ, सब पाप रोग नाश करने वाली गंगा है। समुद्रांत पृथ्वी में जितने पुण्य क्षेत्र हैं उनमें प्रयाग पुण्यकारी है। प्रयाग में ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का पूजन किया। मुनि लोगों ने बहुत तरह से यज्ञ किए। सब तीर्थों के अभिषेक का पुण्य गंगा के बूंद के 16 अंश के बराबर भी नहीं। सैकड़ों योजन से जो लोग गंगा गंगा कहते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। इससे और क्या श्रेष्ठ हो सकता है। जिस गंगा में पाप करने वाले पापी भी सब पापों से छूट विमान में सवार होकर के परम पद को जाते हैं। जहाँ स्नान करने वाले लोग माता पिता के हजारों को उतार करके विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। जो कोई सदा गंगा जी का स्मरण करता है उसने सब तीर्थों में स्नान किया और सब पुण्य क्षेत्रों में वास किया। जहाँ स्नान करता मनुष्य को देख पापी भी राजा हुआ, उसके अंग के स्पर्श से देवताओं का राजा हुआ। तुलसी के मूल की मिट्टी और गंगा की मिट्टी, विष्णु के पैरों से उत्पन्न गंगा, ये सब विष्णु लोक को प्राप्त करने वाले हैं। गंगा मैया, तुलसी और स्थिर विष्णु की भक्ति मनुष्य को बहुत दुर्लभ है। सर धर्मोपदेशक की चरण रेणु, गंगा की मिट्टी, तुलसी की मिट्टी और गंगा और तुलसी की भक्ति, इनसे वैकुंठ पद मिलता है। हम कब गंगा के निकट जाएंगे, कब गंगा को देखेंगे, ऐसा विचार करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। ऐसा विचार करने से ही मनुष्य वैकुंठ धाम को चला जाता है। हे राजन, गंगा की महिमा
विष्णु भी सैकड़ों वर्षों से नहीं कह सकते, दूसरा क्या कहेगा। माया सब संसार को जल्दी मोहित करती है। गंगा का नाम और तुलसी की भक्ति संसार रूपी पाश काटने वाली है। एक बार जो कोई गंगा ऐसा नाम लेता है वह मनुष्य सब पापों से छूट विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो 12 कोस गंगा में जाता है वह सब पाप छोड़ स्वर्ग को प्राप्त होता है। 100 पुण्य रूपी गंगा दूसरी नदियों में प्राप्त होकर माघादिक महीनों में सब संसार को पवित्र करती है। हे राजन, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बहुधा, वेत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू इत्यादि तीर्थ गंगा में सदा स्थित रहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, यदि जन्म माता स्नान करने से जगत को पवित्र करने वाली गंगा मनुष्य से नहीं सेवित की जाती। तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम काशी है और सब देवताओं से सेवित है। वे कान धन्य हैं जो बहुत सुनते हैं, जिनसे काशी की कथा सुनी गई। श्रुतिज्ञों का यह मत है, जो अविमुक्त क्षेत्र काशी का सदा स्मरण करते हैं वे पाप रहित देवताओं के तुल्य होते हैं। 100 योजन में बैठा होवे जो काशी का स्मरण करे तो पापों से युक्त भी होवे, परंच पापों से बंधे नहीं। प्राणांत के समय मेरे प्यारे अविमुक्त क्षेत्र का जो स्मरण करे तो पापों के समूह को छोड़ स्वर्ग के भोग को प्राप्त हो। काशी के स्मरण के प्रभाव से स्वर्ग से फिर मनुष्य लोक में एक राजा होकर अनेक प्रकार के सुख भोग करके काशी में जाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। काशी के गुण बहुत कहने से क्या, नाम लेने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष दूर नहीं होते। गंगा जमुना का संगम भी बहुत उत्तम है, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होते हैं। माघ के महीने में मकर के सूर्य में गंगा स्नान पान करने वालों को पवित्र करती है। गंगा संसार को इंद्र के नगर को ले जाती है। जिस गंगा को लिंग रूप महादेव भजते हैं उस गंगा की महिमा कैसे कही जाए। हरि रूप लिंग है, लिंग रूप हरि में है, कुछ अंतर नहीं, भेद करने वाला पाप को प्राप्त होता है। रुद्राय हरि युग के अंत में संसार का नाश करते हैं। रुद्र ही विष्णु रूप करके संसार को पालते हैं। भगवान शंकर और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है। विष्णु जी ब्रह्मा होकर संसार को उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनमें से जो कोई भेद मानता है वह जब तक सूर्य, चंद्र, नक्षत्र रहते हैं तब तक नरक भोग करता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश में किसी तीनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। बोल विष्णु भगवान की जय। जो मनुष्य विष्णु, ब्रह्मा, महेश, महादेव इनको एक रूप देखता है सो परम आनंद गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्रों का निर्णय है। काशी में विश्वेश्वर का लिंग ज्योति रूप है। उनके दर्शन से मनुष्य परम ज्योति को प्राप्त होता है। जिसने काशी की प्रदक्षिणा की उसने 7 द्वीप पृथ्वी की प्रदक्षिणा की। नर्मदेश्वर, शालिग्राम, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर लिखी महादेव की, विष्णु की मूर्ति उत्तम है। जहाँ विष्णु जी रहते हैं, जहाँ तुलसी का वन है, वहाँ पुराण का पूजन है, वहाँ विष्णु जी रहते हैं। पुराणों के सुनने में भक्ति गंगा स्नान के तुल्य है। पुराण वाचने वालों को हरि रूप जानना, उनकी भक्ति करने वाले लोगों को रोज रोज गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। पुराण वाचने वाले में जो भक्ति है सो प्रयाग तुल्य है। जो पुराण धर्म कथन करके संसार रूपी समुद्र में प्राप्त संसार का उद्धार करता है वह विष्णु रूप है। इसमें कोई संशय नहीं। गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, गुरु से परे तत्व नहीं। वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ, नक्षत्रों में चंद्रमा, समुद्रों में क्षीर सागर, नदियों में गंगा। गंगा जी का रूप नाम पाप रूपी वन जलाने को दावानल है। संसार रूपी रोग नाश करने वाली गंगा को यत्न से सेवन करना चाहिए। गायत्री और गंगा दोनों पाप के नाश करने वाली हैं। इनकी भक्ति से ही मनुष्य को भ्रष्ट जानना। वेद की माता गायत्री, लोक की माता गंगा दोनों सब पापों के नाश का कारण है। अहो बड़े आनंद की बात है, माँ भागिनी गंगा पापों के नाश करने वाली प्रसिद्ध है। स्नान पान दर्शन से मोक्ष देने वाली है। गंगा के बूंद मात्र से मनुष्य पाप छोड़ करके परम पद को प्राप्त होता है। हे राजन, जिस गंगा जल के सेवन से सागर के सब लड़के सब पाप छोड़ करके मोक्ष को प्राप्त हुए। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म 22 अध्याय समाप्त। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल शालिग्राम महाराज की जय।
कथा श्रवण में यदि आनंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो कृपया आप अपना चैनल जय तिरंगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। बोल विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।